हेलो भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो फिर आज देख रहे होगे किसका रिव्यू वीडियो है। आज है अपना मेविन का रिव्यू वीडियो है। नाम तो सुना ही होगा बैंक का, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे हर दूसरे बंदे के मुंह पे चीपेस्ट कौन सा प्रोग्राम, क्वांटिकल, जीएफटी या फिर मेविन। तो आज मेविन का रिव्यू वीडियो है। मेविन में देखेंगे बैंकर के हमारा क्या बोलते हैं, कौन सा अकाउंट लेना चाहिए हमको। तो देखो, मैं बोलूँगा मेविन ना एक्चुअली बढ़िया प्रोग्राम है, लेकिन उतनी भी बढ़िया है नहीं। एक रीज़न है इसका, वो है बस एक ही, वो एट द एंड बताऊँगा मैं, ठीक है भाई। देखो, मेविन का सपोर्ट अच्छा है, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी इसका अकाउंट बाय कर रखा है, ठीक है। और वो मेरा ब्लो भी हो चुका है, और वो एक रीज़न की वजह से हुआ है। ट्रस्ट पायलट के 4.7 के रिव्यू, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये बात तो है भाई, प्रोफ्रम मैच पे मोस्ट मतलब तीसरे नंबर पे आता है, मतलब मोस्ट रिव्यूड में। देखो मेविन ऐसा है 60+ स्टेटस है। ये एशियन जो कंट्रीज़ हैं इनमें, तो कुल मिला के ये बात तो होती रहेगी। मेविन कुल मिला के बढ़िया है, क्योंकि हर दूसरे बंदे की उसी पे नाम है मुंह पे, ठीक है। अब बात आती है हमें अकाउंट कौन सा लेना चाहिए। देखो, अकाउंट सबसे पहले तो इसमें बहुत सारे दे रखे। टू स्टेप की तरफ मत जाना, 10K की तरह, सॉरी 2K की तरफ मत जाना, 10K की तरफ स्टार्टिंग में मत जाना। स्टार्टिंग में कौन सा लो, 5K, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। फिर आता है 1 स्टेप, जिस पे हम मोस्टली जो भरोसा करते हैं बैंकर, मोस्टली बंदे 1 स्टेप या इंस्टेंट ही लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है हमको इसमें क्या, 5K भाई, हमेशा 5K स्टार्टिंग में। मैंने क्या बता रहा हूँ कि जब भी कोई नया प्रोफर्म या कोई सा ही प्रोफर्म लो, स्टार्टिंग में कोई बड़ा अकाउंट मत लो बैंकर डायरेक्ट 100K का, ना 5K का अकाउंट लो। और फिर देखो बैंकर कैसा क्या सिस्टम है उसका। तो 5K का अकाउंट प्लस में अभी इसमें इंस्टेंट अकाउंट भी आएगा, उसकी बात करेंगे। लेकिन इधर है स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड में वन स्टेप देखते हैं, $19 का भाई, लिटरली सस्ता है, ठीक है। $19 यार, सस्ते ही होते हैं यार। ये कुछ अपना पड़ जाएगा कुछ 1600-1700 के आसपास का, ठीक है। तो फिर अब आ जाता है यहाँ पे, पहले इसमें MT5 नहीं था, अब MT5 आ गया। और कोई इंस्टेंट प्राइस, देखो मैच ट्रेडर MT5 नो प्राइस, तो बेस्ट है। लेकिन दिक्कत आ जाती है सबसे ज़्यादा। देखो, प्रॉफिट पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, लेकिन ये आ जाती है भाई, ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है यार। अब मैं इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहता, मैं इसके आगे कुछ कहना ही नहीं चाहता, कुछ नहीं, लिटरली कुछ नहीं कहना चाहता यार। 1 स्टेप पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, हट जाओ। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जहाँ भी देखो ना, चाहे को तुम ले रहे हो, हट जाओ बस वहाँ से, ठीक है। तो भाई 1 स्टेप तो लेना नहीं है। फिर आता है 2 स्टेप पे। 2 स्टेप है $22 का, महंगा है, कोई दिक्कत नहीं, $2-4 ही महंगा है। लेकिन अपना अगर तुम कोड डाल दोगे, ये भी तुम्हें कुछ इसी रेंज का मिल जाएगा, कुछ $19 का, $19-20 का, ठीक है। पहले इतना सस्ता और कितना सस्ता करोगे, ठीक है। फिर अब भी MT5 और मैच ट्रेडर डालने का कोई फ़र्क नहीं है। सी ट्रेडर पता नहीं क्यों महंगा कर रखा है। सी ट्रेडर एक्चुअली कुछ है भी नहीं, सबसे घटिया इंटरफेस लगता है मुझे सी ट्रेडर का। मैच ट्रेडर MT5 दोनों बेस्ट है, और प्लस में एक मैं DX ट्रेडर और यूज़ कर रहा हूँ, वो भी एक्चुअली बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे अब यहाँ पे देखो 2 स्टेप था ना अपना। 2 स्टेप पे देखो 8, और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रॉफिट टारगेट है 8% और अपना 5%। और यहाँ पे ड्रॉ डाउन देखो अपना 88% है, और डेली ड्रॉ डाउन 4% है। डेली ड्रॉ डाउन भी अच्छा है, और अपना क्या बोलते हैं, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन भी अच्छा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की ऐसी बात है नहीं। लेकिन यार इसको ना, मेरे को लग रहा है इसको 10% तो एटलीस्ट देना चाहिए था। लेकिन यार अभी इतना सस्ता दे रहा है, तो ये भी तो देखो। अब अच्छा ट्रेडर तो बैंकर कर ही लेगा पास। बात ये 3 स्टेप तो मेरे हिसाब से, देखो अगर 1 स्टेप में ट्रेलिंग, जहाँ पे भी ट्रेलिंग मिल जाए ना, छू ले हो ही मत यहाँ पे। 2 स्टेप इसका बढ़िया है, और 3 स्टेप की तरफ तो कभी जाना ही मत, वो बेकार होता है। क्योंकि इतना एक्चुअली तुम्हारा जो प्रॉफर्म के साथ एक एक्सपीरियंस हो जाता है ना, कुल मिला के तुम्हारा ट्रेडिंग पीरियड प्रॉफर्म के साथ और रियल अकाउंट में ट्रेड करने में लिटरली बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो फिर तुम अगर डायरेक्ट 3 स्टेप में जाओगे, सबसे घटिया भी इससे सस्ता हो, कोई दिक्कत नहीं, घटिया है घटिया। कुल मिला के 3 स्टेप किसी भी प्रॉफर्म में मत लेना, ठीक है। ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा है यार, बिल्कुल। फिर आती है 2 स्टेप, इसका बेस्ट है। मैंने भी इसका 2 स्टेप लिया था 10K का, लेकिन वो फकड अप हो गया था ड्यू टू सम रीजंस। वो रीजंस है स्प्रेड। मेविन के भाई सारी चीज़ अच्छी है, सपोर्ट में बोलूँगा अच्छा है, लिटरली इनका अच्छा है, ठीक है। लेकिन वो है, बात आती है स्प्रेड। भाई तुमको 10-10, 20-20, 30-30 एक्चुअली गोल्ड वगैरह में तो 30-30 पिप्स के इंडेक्स वगैरह में, जिनमें मैं ट्रेड करता हूँ, उनमें तुमको यार एक्चुअली 20-20, 30-30 के स्प्रेड मिल जाएंगे। तो तुम क्यों करोगे यार एक्चुअली। और मैं तो करता भी फॉरेक्स और ये इंडेक्स ही हूँ, क्रिप्टो फ़िलहाल करा नहीं है, इन फ्यूचर में भी चालू करूँ। तो फिर भाई क्यों लोगे तुम एवन में अकाउंट, इतना हैवी स्प्रेड है। जहाँ पे मान लो तुम तुम एंट्री लोगे, और फिर तुम्हारी एंट्री होगी जहाँ पे तुम्हारा TP है, फ़ायदा है नहीं ना भाई इसका कुछ। तो फिर अब आ जाते हैं अपना इंस्टेंट अकाउंट, इन्होंने नया निकाला है ना,
एक्चुअली मैं बताऊँ सबसे घटिया है इनका इंस्टेंट अकाउंट। कैसे? देखो इंस्टेंट पे चला गया, अब यहाँ पे आ गया, एक तो इंस्टेंट है और एक है मिनी है। देखो दोनों में ज़्यादा प्राइस में फ़र्क है नहीं, दोनों में प्राइस में ज़्यादा फ़र्क है नहीं, लेकिन एक्चुअली अंतर दोनों में प्राइस में बेशक से फ़र्क हो, लेकिन दोनों ही घटिया है एक्चुअली। तो ये सबसे पहले तो इंस्टेंट पे जाते हैं। इंस्टेंट का मतलब देख लो, पता नहीं यार ये सी ट्रेडर में इतना क्यों करे, वो सारे छोड़ो, लेकिन MT5 पर ये ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं। $29 लिटरली सस्ता तो है, लेकिन तुमको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बेस्ट तुमको इंस्टेंट फंडिंग का मिल रहा है, पे आउट ऑन डिमांड, A to Z सारी बेस्ट चीज़, डिस्काउंट लगा के अपना कुछ $31-32 का ही पड़ जाता है, तो मेवन की तरफ क्यों जाओगे यार? ठीक है। और देखो सबसे बड़ा रीज़न कि इंस्टेंट फंडिंग का हमको इंस्टेंट अकाउंट क्यों नहीं लेना चाहिए भाई, मैंने क्या बोला? जहाँ पे भी ये शब्द दिखे ट्रेलिंग, भाग जाओ वहाँ से। ठीक है, मिनिमम विड्रॉल 3%, ठीक है, वहाँ पे भी कुछ अपना इंस्टेंट फंडिंग से थोड़ा हल्का कंपैरिजन करूँगा, वहाँ पे भी अपना कुछ 5% का था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है भाई, सबसे घटिया बात तो। ठीक है, और यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन, ओवरऑल ड्रॉडाउन ना ट्रेलिंग है, और कुल मिला के घटिया भाई अपना इतना भाई, इतना डेली ड्रॉडाउन 100 और ड्रॉडाउन कुल मिला के घटिया है यार। इतना क्या मतलब, खाने को हो रहे हो, सस्ता दे रहे हो तो। फिर आता है मिनी अकाउंट में, तुम बोलोगे सस्ता है, लेकिन भाई इसमें है ट्रेलिंग, इसमें भी ट्रेलिंग है यार। इंस्टेंट अकाउंट लेने का फ़ायदा क्या है जब मतलब तुम ऐसा उनको बना रहे हो बंदे पास ही ना कर पाए। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन इसमें भी है। और फिर बात है ये क्या, कंसिस्टेंसी इंट्राडे स्कोर, मैं तुम्हें इधर बिना जाए बताता हूँ इसमें कंसिस्टेंसी स्कोर कितना है। 20% का कंसिस्टेंसी स्कोर है, जो लिटरली बहुत ही ज़्यादा कम होता है। क्वांटिकल एक्चुअली 35 या पता नहीं $45 वो परसेंट का तो दे रहा है, ये तो 20% का कर रहे हैं कंसिस्टेंसी रूल, जो कि एक्चुअली बहुत गंदा है। देखो अगर मैं अगर तुमको ऑनेस्ट रिव्यू दूँ भयंकर के मेवन पे, तुम किस चीज़ का मतलब किसका अकाउंट लेना, तो मेवन पे लो। अगर तुमको लेना हो, बजट बहुत ज़्यादा टाइट है, देखो या तो GFT में चले जाओ। क्वांटिकल तो छूना भी मत, क्वांटिकल को तो मैं कद्दू रिव्यू भी नहीं बनाऊंगा, लिटरली बहुत बेकार प्लेटफॉर्म है। ठीक है, फिर आता है अब, एक तो दुनिया भर के रूल सारे बांट रखे, ऊपर से अकाउंट सस्ते दे रहे, तो एहसान थोड़ी ना कर रहे यार, हम भी तो पैसे दे रहे हैं। तो फिर आते हैं इंस्टेंट और 2 स्टेप अकाउंट। बजट टाइट है, स्प्रेड झेल सकते हो, जो कि कोई बंदा झेल ही नहीं पाता, हैवी स्प्रेड है। इस सबसे बढ़िया अपना $17-16 का GFT का अकाउंट ले लो। GFT का भी अपना कितना 5K का अकाउंट चल रहा है, 2 स्टेप का। एक GFT प्रो 1 नंबर का अकाउंट है। ठीक है, जो कि अब मैं 1 से 2 दिन में ले लूँगा, वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे आता है अपना 2 स्टेप, अगर स्प्रेड झेल सकते हो, बाकी सारी चीज़ बढ़िया है, ये वाला अकाउंट ले लो भाई आँख बंद करके। अगर थोड़ा लेकिन और सस्ता पाना चाहते हो भाई, GFT बेस्ट है, मेवन को भी छोड़ो, स्प्रेड साढ़े कितने हाई है, बस यही है इसमें, इतना कुछ खास तो है नहीं, बस वही है यार। GFT ने बाद में हल्का सा आया, अपने अकाउंट सस्ते और करें। मेवन वही है, थोड़ा इंडस्ट्री डोमिनेट कर गया, लेकिन बंदों की मोस्टली 110% बंदों की यही शिकायत है कि भाई हैवी स्प्रेड है। तो भाई स्प्रेड के उससे तो मत लो। ठीक है भाई, तो फिर आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। पीस।